स्वागत है जी आपका। एक जो बड़ी खबर आ रही है इंडियन टीम से रिलेटेड, बड़ी अपडेट, वो ये कि ये जो लेग है वेस्ट इंडीज लेग से पहले जो अमेरिका वाला लेग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला लेग, उसके बाद दो खिलाड़ियों की वापसी की खबर आ रही है। ये दो खिलाड़ी जो है शुभमन गिल और आवेश खान के रूप में, ये दोनों खिलाड़ी जैसे ही फ्लोरिडा वाला मैच कंप्लीट होगा, ये दोनों खिलाड़ी बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है, संभवतः ये दोनों खिलाड़ी वापस आ जाएंगे। अब ये वापस क्यों आ रहे हैं, इसको लेकर के भी एक थ्योरी है। कौन कौन साथ में रहेंगे, कौन कौन जो है वो बारबाडोस और उसके आगे का सफर तय करेंगे, एंटीगा हो गया, या फिर सेमीफाइनल का टिकट मिलता है तो गयाना जाना है। इन सब पर किन किन खिलाड़ियों की मौजूदगी रहेगी, आपके जो 15 खिलाड़ी हैं उनके अलावा ट्रैवलिंग रिजर्व में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुभेंदा, क्या है पूरा का पूरा डेवलपमेंट? अब सुनने में यही आ रहा है कि ये दोनों जो खिलाड़ी हैं वो, ये जो मैच होगा, अभी तक तो इन्होंने वो फ्लाइट में साथ ही है, चार्टर्ड फ्लाइट में इंडिया, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत कमर्शियल फ्लाइट्स की हालत तो बहुत खराब है। अगर आप देखोगे न्यूयॉर्क से जो फ्लोरिडा के लिए आ रही हैं, डिलेज हो रहे हैं, कैंसिलेशन हो रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम चार्टर में ट्रैवल कर रही है, तो सारे जो ट्रैवलिंग रिजर्व भी थे वो भी सारे पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये जो खबर आ रही है, क्या अपडेट? राइट। तो शुभमन गिल और आवेश खान दोनों का अगर आप पोजीशन देखोगे, शुभमन गिल एक ओपनर है, ज्यादा से ज्यादा नंबर 3 पे खेल लेंगे। 3 पे हालांकि उन्होंने वो ज्यादा खेले नहीं है, बट 3 में वो खेल सकते हैं, या तो ओपनर या 3 नंबर। आवेश खान एक पेस बॉलर है। तो यहाँ पे इंडियन टीम को और जरूरत नहीं है। पहले राउंड में उन्होंने रखा था क्योंकि इंडिया टू यूएस एक लंबा सफर है, वीजा का खिचपिच रहता है, बहुत इमिग्रेशन वगैरह बहुत टाइट है। तो इसके वजह से एक एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्लेयर्स ये लोग लेके गए थे कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है, तो आप उनको ला सकते हो स्क्वाड में। तो बात अब क्योंकि आपका यूएसएल खत्म होने को आ रहा है, फ्लोरिडा में कनाडा के साथ मैच है, वो भी शायद वॉश आउट हो जाएगा। प्रैक्टिस की संभावनाएं बहुत ही कम है, एक ही दिन था प्रैक्टिस को, उसमें भी बारिश के चांसेस है। और अगर वेट भी रहा, बारिश भी नहीं रहती, और अगर पिच या आसपास का एरिया अगर वेट रहा, तो इंडिया ऑप्ट करेगी कि नहीं भाई, किसी को इंजरी ना हो तो प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे में भी कनाडा का एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट छोटा मैच है। सो शुभमन गिल और आवेश खान की बेसिकली और कोई जरूरत नहीं है। आगे अगर किसी को इंजरी होती भी है तो यशस्वी जायसवाल आपके पास है स्क्वाड में, रिंकू सिंह आपके पास है, आप किसी को भी, आप संजू सैमसन को ऊपर खिला सकते हो, ऋषभ पंत तो ऊपर खेल ही रहे हैं। सो काफी कवर है इंडियन टीम के पास। तो इस टाइम पे बेस्ट डिसीजन यही है कि शुभमन और आवेश को, शुभमन भी क्योंकि कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं, वो वर्ल्ड कप एशिया कप से स्टार्ट हुआ है और अभी तक क्रिकेट लगातार चल रही है उनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट जो एरा स्टार्ट होगा नए हेड कोच के अंडर में, तो उनको भी एक थोड़ा सा ब्रेक दिया जा रहा है कि आप अपने जिम्बाब्वे टूर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट लो, और लग फिर रहा है जब आपको नाम नए आएगा? कोच आएंगे। हाँ। हाँ। लग रहा है आपको दोनों का नाम आएगा, क्योंकि एक संभवतः हाँ। बहुत फ्रेश टीम जाएगी, बहुत यंग टीम जाएगी। गौतम गंभीर की सोच भी सामने निकल कर आएगी कि गौतम गंभीर किस तरीके से देख रहे हैं नई टीम को। बहुत सारे यंग प्लेयर्स का नाम है, राइट। आपको भी पता है, रियान पराग को लेकर, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर, मयंक यादव वापस आ चुके हैं, बॉलिंग कर रहे अभिषेक हैं, शर्मा। के क्या इंटरेस्ट दिखाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आपके पास भी बहुत सारे नाम होंगे जिनको लेकर के इंडियन टीम शायद ये जो वेस्ट इंडीज का टूर है और इसके बाद श्रीलंका का टूर है, वहां पर कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि भाई एक एक फ्रेश टीम उतारी जाए, रादर देन मे भी हो सकता है कि श्रीलंका में ओडीआईज में आपके जो मार्की प्लेयर्स हैं वो भी चले जाएं, क्योंकि 8-9 महीने के अंदर आपको एक 50 ओवर का, जो अभी तक पता है फॉर्मेट जो है वो 50 ओवर का ही होने वाला है राइट। चैंपियनशिप का, उसमें डिस्कशन चल रहा है बदलाव का। लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ पर आपको कंपेरेबल एक नई टीम मिलेगी? हो सकता है शुभमन गिल कैप्टन के तौर पर चले जाए जिम्बाब्वे। बिल्कुल, मतलब देखिए, 15 में से 15 प्लेयर ही नए नहीं होंगे। मिक्स रहेगा कि जैसे शुभमन हो गए, ऋतुराज हो गए, ये सब नोन फेसेस है, ये लोग भी आपको स्क्वाड में दिखेंगे। और उसके साथ एक मिक्स रहेगा कि आपको अभिषेक शर्मा भी दिख सकते हैं, आपको मयंक यादव भी दिख सकते हैं अगर वो फिट रहे, आपको रियान पराग दिख सकते हैं। तो एक एक मिक्सचर हमेशा से रहना इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने अचानक से 15 के 15 नए प्लेयर खिला दिए, वो चाहे जो भी टीम हो। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, और वो बैलेंस नए हेड कोच के अंडर वो, आई एम प्रीटी श्योर वो स्ट्राइक होगा। नए नए प्लेयर्स को डेफिनेटली मौका मिलेगा। जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अधिकतर प्लेयर आपको नहीं दिखेंगे उस टूर में, बट क्योंकि अभी आपके पास एक मौका है कि छोटा सा 15-20 दिन का एक अच्छा सा ब्रेक दे सकते हो बिफोर दैट जिम्बाब्वे टूर, तो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर दैट। सो वही किया गया है इस टाइम पे। शुभमन और आवेश को दोनों को कहा गया है कि आप लोग आराम से रेस्ट लो, उसके बाद आगे का हम लोग फिर प्लान करेंगे कि जो भी आपका वो है बैठता है, क्योंकि शुभमन तो रहेंगे ही रहेंगे टीम में अगर अवेलेबल है, ऋतुराज भी रहेंगे जिस हिसाब से उनका आईपीएल सीजन गया है, अभिषेक शर्मा रहेंगे। तो कौन खेलता है, किस पोजीशन में खेलता है, वो फिर आगे की बात है।
और इस पे जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मतलब अब जो एक तो पहली चीज ये कि जब आप सुपर 8 में एंट्री करोगे तो उसके बाद बैक टू बैक गेम्स है आपके, आपको वो राइट 5 दिन की मतलब 10 दिन का भी मौका नहीं है आपके पास। 20 तारीख से जो आपका सफर शुरू होगा वो 27 तारीख कब है, 27 या 29 को है, 27 को है मेरे ख्याल से ना तो फाइनल। 27 को है, 27 को है, 7 और 29, एक सेकंड, 29, 27 को है, 29 29 को को है। फाइनल है। और इसमें इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया को 20 तारीख यानी 9 दिन के अंदर आपको 5 बड़े मैचेस खेलने हैं। तो अब ये नहीं है राइट, कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आप करोगे, आप बहुत ज्यादा आपको वक्त भी नहीं मिल रहा है। 5 दिन के अंदर आप देखोगे तो 20 तारीख को ट्रैवल भी आपको करना पहला है मैच आपको। खेलना है, ये सेंट लूसिया में आपको पहला मैच खेलना है। फिर उसके बाद आपको ट्रैवल करना है सेंट लूसिया से आपको बाबाडोस जाना है 22 तारीख को। मतलब 20 को आप एक गेम खेलोगे, 21 को ट्रैवल करोगे, 22 को आपका अगला मैच है। तो प्रैक्टिस का कहीं मतलब बनता ही नहीं है। उसके बाद 22 के बाद राइट, 23 को आपको नहीं खेलना है, 24 को आपका फिर से गेम है, 24 को आपको एंटीगा जाना है। तो एक अगेन ट्रैवल डे होगा 23 का, 24 को आपको फिर मैच है और 24 को आपको ऑस्ट्रेलिया का मैच है, बहुत बड़ा मैच है। और राइट, इससे पहले जो आप शायद 22 को एक मैच खेल सकते हो, उसमें अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का विनर जो होगा वो तय कर देगा कि राइट, आप किसके साथ खेलोगे। तो वो भी एक बड़ा मैच होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम ऑब्वियसली होम टीम है, जिस तरीके से खेल रही है इस वर्ल्ड कप में। अफगानिस्तान की टीम के पास स्पिनर्स हैं, बैटिंग में थोड़ा सा वो वीक है, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों में से कोई भी एग्जैक्टली। आएगी। वेस्ट इंडीज आती है तो खतरा बढ़ेगा, लेकिन ट्रिकी मैच अफगानिस्तान के होगा। साथ भी डर रहने वाला है। और शायद जो पहला मैच है वो हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ हो जाए, तो वो एक हल्का मैच आपको मिल सकता है। अभी जो राइट, एज ऑफ थिंग स्टैंड्स नाउ, उसके उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो लगातार एक मैच, फिर अगले दिन ट्रैवल, फिर अगले दिन मैच, अगले दिन ट्रैवल, अगले दिन मैच। उसके बाद फिर आपको जो है, आपको पता ही है कि फिर आपका सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा। आपका ये 27 तारीख को सेमीफाइनल है, तो 25 को टीम इंडिया, अब 24 को टीम इंडिया अपना लास्ट सुपर 8 का गेम खेलेगी, और उसके बाद राइट, फिर 25 उनको तारीख मिलेगी ट्रैवल करने के लिए, एंड देन 26 का उनको गैप मिलता है, और 27 को अगर वो स्टैंड करते हैं तो गयाना उन्हें जाना पड़ेगा। तो राइट, मेरे हिसाब से ज्यादा लड़कों को रखने का कोई तुक भी नहीं बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस अब राइट, आपकी होनी नहीं है। अब वो मैच डे -1, मैच डे -2 कुछ नहीं है, अब सीधे ट्रैवल डेज है। ट्रैवल डे नेक्स्ट राइट, लोकेशन, ट्रैवल डे नेक्स्ट लोकेशन, ट्रैवल डे नेक्स्ट लोकेशन। एक बस वो आपको ऑफ डे मिल रहा है बीच में। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया बहुत ज्यादा उसमें भी एफर्ट्स नहीं मारेगी, क्योंकि अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंच जाओगे तो आपको पता है यहाँ तक आप क्या करके पहुंचे हुए हो। पिछले 3 साल में इंडिया के 2 दौरे हो चुके हैं वेस्ट इंडीज के, प्रिपरेशन काफी हद तक है। तो मुझे लगता है एक सही मूव है कि आपने अब वहां पर सिर्फ रिंकू को रख रखा है, आपने खलील को रख रखा है, और आप इसके राइट। अलावा मेरे ख्याल से एक और नाम है जो मेरे जहन से निकल रहा है इस समय पर। तो मेरे चार ख्याल ही से रिजर्व थे शायद। अच्छा 4 ही रिजर्व थे, हाँ 4 ही रिजर्व थे, तो खलील और रिंकू रह जाएंगे मेरे हिसाब से। राइट, आवेश और आपके शुभमन गिल का आना इस हिसाब से भी समझ में आ रहा है कि क्यों वापस भेजा जा रहा है उन्हें। राइट, राइट। तो और मतलब ज्यादा ज्यादा लोगों को फिर लॉजिस्टिकल बातें भी होती है ना। आप अगर शुभमन गिल को ट्रैवल करके ले जा रहे हो तो आपको उसको भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट में चांसेस, थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। सो ऐसा नहीं है आप उनको लेके जा रहे हो 1 महीने तक आप बोलोगे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अभी टाइम है, छोड़ो, एक आध दिन भी अगर प्रैक्टिस करने को मिलता है उसमें उसी कोर ग्रुप पे फोकस किया जाएगा जो खेलेंगे। सो कोई मतलब नहीं बैठता किसी को ट्रैवल करवाने का, और इनको भी अच्छा एक ब्रेक मिलेगा कि आप फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करो, छोटे मोटे वेकेशन पे जाओ, या अपने जो कॉमर्शियल डील्स है वो कंप्लीट करो, फिर आप उसके बाद जिम्बाब्वे जाओ। तो मेरे हिसाब से एक जो अब तगड़ा प्रैक्टिस मैच डे -1 -2 जो होने वाला है, वो 15 के बाद हम्म। मेरे ख्याल से 16 को टीम इंडिया अगर ट्रैवल करती है, 16 को टीम इंडिया जाएगी आपका कहाँ के लिए, सेंट सेम लूसिया डे के भी लिए। ट्रैवल कर सकती है, सेम डे भी ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में मैचेस है। तो अगर शाम को हाँ फ्लाइट हो सकता अवेलेबल है तो आप आराम से मैच कंप्लीट करके निकल सकते हो। हाँ हो सकता है, ये जैसे भी कि हो यहाँ पे सकता किया है, जैसे कि यहाँ पे है। हाँ किया है, क्योंकि न्यूयॉर्क में किया जैसे टीम इंडिया ने न्यूयॉर्क से किया, न्यूयॉर्क में टीम इंडिया ने मैच खत्म करा और उसके बाद सीधे जो है है। राइट, चार्टर्ड फ्लाइट से निकल गई अपना। तो वो भी एक राइट, पॉसिबिलिटी है, उसमें आपके पास मैच डे -1 आ जाता है, कितने लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी ही होंगी। तो मेन जो राइट, अब एक मौका बनता है वो बनता है 15 तारीख के मैच के बाद 20 तारीख वाला, जब सेंट लूसिया से पहले आप मैच डे -2 और -1 देखोगे, जहां पर सुपर 8 को लेकर के भूमिका बनेगी। उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा मौका राइट। नहीं रहने वाला है। तो ये एक बड़ी वजह थी, हमने इसमें आपको कहीं ना कहीं सुपर 8 का क्लैरिटी भी दी है। तो फिलहाल थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, इन डिटेल इस पर एनालिसिस किया है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग इस मूव को किस तरीके से देखते हैं। जिम्बाब्वे से जुड़ता है ये पूरा का पूरा मूव, यहाँ पर जिस तरीके से आपका ब्रेस्ट नहीं होने वाला है उससे जुड़ता है ये मूव। तो आपकी राय जरूरी होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।